अरे भैया क्या सिग्नल तोड़ रहे हो। अरे क्या गाड़ी चलाते हो यार लोग। के बाद ऑलमोस्ट 46,000 किलोमीटर्स हो गए जो रिसेंटली मैंने राजस्थान राइड की थी। क्रैम्प आया मेरे को। गुड मॉर्निंग पीपल। तो आज है 23 ऑफ नवंबर, सॉरी आज 22 है, कल है 23। सो कल मैं निकल रहा हूँ राइड पे। सो जैसे जो राइडिंग को फॉलो करते हैं और जो यूजुअली राइडिंग के बारे में जानते हैं उनको पता होगा नवंबर एंड में रॉयल एनफील्ड का इवेंट होता है गोवा में। सो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। सो इवेंट इज़ 24, 25, 26 नवंबर। आज है 22 नवंबर, मैं 23 को कल निकलने वाला हूँ। तो उससे पहले जाने के दिन वाली तैयारी, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो इसके पहली वाली जो मैंने राइड की थी उसमें मैंने ये सब चीज़ें दिखाई नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि उसकी प्लानिंग बहुत लंबी चल रही थी और फिर मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, इसके लिए मैं दिखा भी नहीं पाया। सो सोचा ये राइड के लिए ये शॉर्ट राइड ही होने वाली है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1000-1200 किलोमीटर की राइड होगी गोवा एंड बैक टू पुणे। सो वही बोला आज का दिन एक दिखा दे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रिपरेशंस होती है, पैकिंग कैसे होती है, सब चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सो यस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शुभम एंड यू आर वाचिंग स्टेल्थ ब्लैक राइडर। तो सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे दिवाली सेल में। जैसे अभी ये है Insta360, अभी ये कवर के अंदर है। जस्ट एक रिमूव करके दिखा देता हूँ मैं। सो ये रहा Insta360। तो ये लेटेस्ट वाला मॉडल है X3। मुझे दिवाली सेल में बहुत अच्छे ऑफर में मिला। इसके साथ मैंने ये इसका स्टिक भी मंगा लिया है एंड उसके साथ वी हैव दिस क्लैंप। ये एडजस्टेबल क्लैंप है, ये बाइक पे कहीं पे भी बिठ जाता है। तो ये वाला जो व्लॉग होने वाला है, मतलब सॉरी आगे वाली ये जो सीरीज़ होने वाली है, इसके अंदर आपको बहुत डिफरेंट शॉट्स देखने मिलेंगे। आपने इससे पहले मेरे व्लॉग्स में मेनली सब हेलमेट व्यू से ही शॉट्स देखे होंगे, थोड़े बहुत आगे पीछे और ये ऐसे व्लॉगिंग वाले शॉट्स हैं। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी। सो इसी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये एफर्ट्स के लिए, तो इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सो यस, ये एक चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने मंगाई है दिवाली सेल में, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी मुझे निकलना है तो अभी मुझे और एक चीज़ है, इसके अंदर मैंने एक पुराना मेमोरी कार्ड डाला है 64 GB का, लेकिन वो उसके अंदर उतना स्टोरेज नहीं आ रहा है। कुछ 20-27 MB का ही वो 20-27 मिनट का ही वो कैप्चर कर पा रहा है। तो आई एम लुकिंग कुछ बड़ा 128 GB का अगर मेमोरी कार्ड मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर 5.7K की रिकॉर्डिंग होती है और बहुत सारे डिटेल्स हैं, वो बाद में बात करते हैं उसके बारे में। तो चलो मैं निकलता हूँ, मुझे मेमोरी कार्ड लाना है और बाकी बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। तो जैसे जैसे होता है मैं आपको 1 बाय 1 उसके बारे में अपडेट देता जाता हूँ। तो मैं अभी निकला हूँ बाकी के काम करने। सुबह मैंने वीडियो बनाया, कुछ 10:30-11 बज रहे थे। उसके बाद मैं काम करते बैठा। अभी मुझे 3 काम है। सबसे पहली चीज़ मेमोरी कार्ड लेना है, दूसरी चीज़ मुझे एक मीटिंग है वो करनी है, और तीसरी चीज़ बाइक को वॉश करना है, बहुत गंदी हुई है। तो बाइक की मैं कल ही सर्विसिंग करके लेके आया। मैं सर्विसिंग के बारे में आपको बताता हूँ आगे। तो चलो पहले मैं घर से निकलता हूँ। तो मैं यही बता रहा था कि 3 काम करने हैं और एक ऐसी चीज़ हो गई है कि मेरा जो जैकेट है जो मैं यूजुअली दोपहर में पहन के घूमता हूँ, कहीं पे भी जाना होगा, वो डाला है वॉशिंग के लिए और उसकी वजह से मैं बिना जैकेट के निकला हूँ। बस यही है कि मेरे हाथ टैन ना हो जाए, बाकी तो किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वॉशिंग और जो मेमोरी कार्ड का शॉपिंग है वो मैं सोच रहा हूँ शाम को करूँ, क्योंकि अभी बाकी दूसरे काम हैं इम्पोर्टेंट। अरे भैया क्या सिग्नल तोड़ रहे हो। हाँ, तो मेमोरी कार्ड और जो इसका काम है वॉशिंग का वो शाम को करूँ। उसके पहले मेरी मीटिंग है कुछ, तो वो मीटिंग कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो एक और चीज़ की टेस्टिंग होने वाली है अभी,
टेस्टिंग एज इन, हाँ टेस्टिंग ही बोल सकते हैं। तो मैंने न्यू इंटरकॉम डिवाइस लिया हुआ है जो रिसेंटली बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो मुझे दिवाली के सेल में अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला। मुझे Insta360 भी मिला और इंटरकॉम भी मिला। सो इससे पहले मैं जो इंटरकॉम यूज़ कर रहा था दैट वाज BTS2 करके कुछ उसका नाम था, एंड इट वाज चाइनीज़ ब्रांड। वो मैं कुछ 4-5 साल से यूज़ कर रहा था। सो अभी मैं जो हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ एक्सार का, इसको 2 साल हो गए। उसके पहले मेरे पास LS2 का हेलमेट था व्हेन आई वाज इन कॉलेज डेज में, तब मैंने वो लिया था। तो इट्स बिन मोर देन आई गेस 4-4.5 साल हो गए उसको यूज़ कर रहा था, और वो अभी भी चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एज एन अपग्रेड मैंने नया लिया है। सो मैंने लिया है ब्लू आर्मर का C30। अरे क्या गाड़ी चलाते हैं यार लोग। मैंने लिया है ब्लू आर्मर का C30, तो उसका टेस्टिंग भी हो जाएगा। चलो अब मैं फटाफट मीटिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो भी है आपको अपडेट देता हूँ आगे के। ओके, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि मैंने गाड़ी की सर्विसिंग भी की है, तो यस रिसेंटली गाड़ी की सर्विसिंग हुई है और बहुत सारी चीज़ें डली है इसमें। सबसे पहले लाइक बेसिक सर्विसिंग हुई है, उसके बाद इसकी चैन ख़राब हो गई थी, मतलब उसके जो लिंक्स थे वो बेंड हो गए थे, एंड बीइंग ओ-रिंग तो इसको ज़्यादा केयर करना पड़ता है। ट्राई किया उसको रिकवर करने के लिए, बट रिकवर नहीं हुआ। तो देन चेंज करनी पड़ी। उसके बाद ऑलमोस्ट 46,000 किलोमीटर्स हो गए जो रिसेंटली मैंने राजस्थान राइड की थी। 4-4.5 किलोमीटर की राइड हो गई थी वो। तो उस समय क्लच का मुझे दिक्कत आ रहा था और गाड़ी का रनिंग भी अच्छा खासा हो गया। 46,000 किलोमीटर इज़ नॉट लेस। तो फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम क्लच प्लेट चेंज करी है और जो अपनी बेसिक नॉर्मल सर्विसिंग। तो इस बार का सबसे बड़ा खर्चा आया है गाड़ी पे सर्विसिंग का और पूरा मेंटेनेंस का। अप्रॉक्सीमेट 7,000 का बिल आया है। 6,800 समथिंग, 820 रुपये समथिंग ऐसा कुछ बिल आया है। क्या हो गया भाई, क्यों ट्रैफिक लगी है? अच्छा स्कूल, यहाँ पे कौन सी स्कूल है पता नहीं। तो मुझे अभी आगे से यू टर्न लेके जाना है, पीछे जहाँ पे मेरे को मीटिंग है तो वो मैं जाता हूँ। ये ट्रैफिक में फंस गया मैं यहीं पे। अच्छा ओके, स्कूल बस थी उसकी वजह से ट्रैफिक हुआ है। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस सर्विसिंग। तो ऐसे सर्विसिंग हुई है, सर्विसिंग का खर्चा आया है। तो अभी ये जो राइडर मेनिया की राइड होने वाली है, राइडर मेनिया नहीं, ये यूजुअली पहले राइडर मेनिया था, अभी उसका नाम चेंज करके मोटोवर्स कर दिया है और उसमें न्यू हिमालयन का लॉन्च भी है। तो उसकी टेस्ट राइड अगर मिले तो वो कर लेंगे। वैसे उनका कुछ तो आया था नोटिफिकेशन, टेस्ट राइड बुक कर दो। बुक किया है बट पता नहीं, ऑन स्पॉट जाके ही पता चलेगा क्या सीन है, क्योंकि अभी तक डीलर्स के पास तो आई नहीं है वो। बट जितने मैंने वीडियोस देखे हिमालयन के बारे में तो व्हीकल लुक्स प्रॉमिसिंग। 40 bhp पावर एंड 40 bhp का टॉर्क, इट्स लाइक हाईएस्ट इन सिंगल सिलेंडर इंजन। तो वो देखते हैं अभी उसका टेस्ट ड्राइव मिलता है या नहीं। सो आई गॉट अ मीटिंग ओवर हियर, तो मैं वो मीटिंग कर लेता हूँ एंड देन फिर आगे की बातें करते हैं। A few moments later. So done with one meeting. अभी जाना है दूसरे मीटिंग के लिए। दूसरी मीटिंग है 4 बजे, अभी 3:45 हो रहे हैं। हार्डली यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर आगे जाना है। अभी 4 बज रहे, वो मीटिंग ख़त्म होते होते 5, 5:30 हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा मेमोरी कार्ड लेने और फिर कार वॉश करना है। तो अभी मैं इसके बारे में जो बात कर रहा था, ब्लू आर्मर का जो मैंने इंटरकॉम लिया है, उसका मुझे फ़ील अभी तक तो सही लग रहा है। वॉल्यूम अच्छा खासा लाउड है, JBL के स्पीकर्स आते हैं उसमें, एंड आई कैन कनेक्ट अप टू 30 राइडर्स, 30 या 20 ऐसे कुछ तो नंबर है।
और कुछ राइड लिंक का फीचर है, तो उसके अंदर आई कैन क्रिएट ग्रुप्स और उसके अंदर कनेक्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी तक मुझे वो सही लग रहा है, बट अभी जब एक लॉन्ग राइड हो जाएगी, थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा, और उसके बाद थिंग्स विल बी बेटर। A few moments later. सो डन विद अनदर मीटिंग, और अभी मैं निकला हूँ घर की तरफ। तो जैसे दिन की शेड्यूल था उस हिसाब से तो चीज़ें चल रही है। अभी गाड़ी वॉश करनी है, बस वॉशिंग सेंटर बंद ना हो जाए। तो मैं सबसे पहले गाड़ी वॉशिंग के लिए देता हूँ। गाड़ी वॉशिंग करके मैं भी दूसरी गाड़ी लेके मैं इसके लिए निकलूँगा, मेमोरी कार्ड लेने के लिए, बिकॉज़ वो इम्पोर्टेंट है वीडियोस कैप्चर करने के लिए। सो अभी मैं वॉशिंग सेंटर देख रहा हूँ कि मेरे घर के पास जो है वो बंद हो गया रहेगा। यहाँ पे है, बट आई गेस पूछता हूँ। वेटिंग है, लगता है टाइम लगेगा। आगे एक देख के आता हूँ, आगे एक है। तो मैं जहाँ पे हर बार वॉशिंग कराता हूँ वो यही रोड पे पीछे है, बट वो बंद था। इधर एक था लेफ्ट साइड में, मैंने एक बार वॉशिंग कराया था। ये रहा। चलो, इनके पास खाली है तो वॉश हो जाएगी फटाक से। Done with the wash. अभी इसमें भरना है पेट्रोल, एंड देन आफ्टर दैट आई विल बी रेडी टू रोल। ये ग्रिप्स में ना पानी जमा हो जाता है, देखो सब पानी निकल रहा है। सूख जाए सुबह तक। Everything is working fine. चलो फिर निकलते हैं घर की तरफ। इसमें से पानी उड़ रहा है। क्रैम्प आया मेरे को। शिट 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 शिट, बहुत खतरनाक क्रैम्प आया। मच बेटर नाउ।
क्रैम्प आया क्योंकि गाड़ी का स्टैंड मैंने लगाया नहीं था और वो लगाने गया चलती गाड़ी में और क्रैम्प आ गया। रिस्की। तो एक्चुअली क्या हो गया ना, इसका स्टैंड वाला सेंसर एक्चुअली इसको अगर स्टैंड ऑन रहेगा तो गाड़ी चालू नहीं होती। बट बीच में एक बार हमारे घर के यहाँ पे रोड का काम चल रहा था तो उसमें मैंने जोश में गाड़ी स्टंट करते हुए निकाली बीच में से, तो नीचे कुछ तो लग गया और वो सेंसर टूट गया। एंड देन वो सेंसर इतना काम का भी नहीं है तो फिर मैंने निकाल दिया। 2 साल हो गए वो सेंसर निकाले हुए, बट चलती है गाड़ी अच्छी, मज़ा भी आता है। अरे भैया मज़ा आता है जिन वो सेंसर नहीं है बट कभी कभी ऐसे स्टैंड खुला रह जाता है। जैसे आपने पिछले वाले राजस्थान सीरीज़ में भी देखा होगा कि ऐसे 1-2 जगह पे मेरा स्टैंड खुला था तो बाकी के लोग चलते मिलते बता देते कि स्टैंड लगा हुआ नहीं है। हाँ चलो अभी घर पहुंचता हूँ, थोड़ा काम है वो करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। निकलते हैं वो मेमोरी कार्ड लेने। अभी मेमोरी कार्ड मैं सोच रहा हूँ पहले मेमोरी कार्ड लेके आ जाऊँ। सबसे पहले तो इसमें भरना है पेट्रोल अभी, तो पहले वो भरता हूँ। पूरा फ्यूल टॉप कर देता हूँ। गोप्रो भी ऐसा है ना, मेन टाइम पे बंद पड़ जाता है। तो मैं पेट्रोल भरने आया और कोई खाली पड़ा हुआ था जो फिलिंग स्टेशन है, तो मैं उसके सामने आया, कैमरा ही चालू नहीं होता, तो भर दिया पेट्रोल उसने। 1200 का पेट्रोल बिठाया, ऑलमोस्ट कुछ 11 लीटर के अराउंड। तो अभी अगला पेट्रोल फिलिंग स्टॉप होगा कोल्हापुर में कल सुबह दोपहर में, जो भी टाइम हम कोल्हापुर पहुंचेंगे। और मैंने एक न्यूज़ देखी कि कोल्हापुर में कुछ तो कल रास्ता बंद है। आई एम नॉट श्योर, कल जाके पता चलेगा। रास्ता बंद एज इन हाईवे जो है मेन बेंगलोर हाईवे, उसके ऊपर कुछ पुल के ऊपर रास्ते बंद करके रखे हैं। सम फार्मर का प्रोटेस्ट या कुछ चल रहा है, तो ट्रैफिक जो जाएगा वो कोल्हापुर सिटी के अंदर से पास होगा। ऐसे मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा, पेपर कटआउट देखा एक्चुअली, एक ग्रुप पे आया था राइडर्स के। लेट्स सी, अभी साथ में लोग हैं तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और अभी रीचिंग होम। तो कल का मीटिंग पॉइंट है यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर आउट ऑफ पुणे सिटी टुवर्ड्स बेंगलोर हाईवे, टुवर्ड्स कोल्हापुर बोल सकते हैं। तो 5 बजे पहुंचना है, तो मुझे 4:30 बजे निकलना पड़ेगा सुबह। तो मुझे उठना पड़ेगा 4 बजे, मुझे सोना पड़ेगा 10-11 बजे, विच फील्स इम्पॉसिबल क्योंकि काम इतने सारे पेंडिंग है। कि क्या मैनेज करना है और क्या नहीं करना समझ में नहीं आता। बैकग्राउंड में फ़ैन का आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा,
इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं इतनी भागा दौड़ किया हूँ अभी कि मेरी हालत ख़राब हो गई। तो जैसे मैंने आज कहा था, सब टास्क 1 बाय 1 पूरे हुए। मेरी मीटिंग्स थी वो हो गई, काम हो गया, काम अभी थोड़ा बहुत पेंडिंग है, कुछ गोप्रो का डेटा भी कॉपी करना है तो वो सब पेंडिंग है, वो सब अभी कर लेता हूँ। तो ये रहा मेमोरी कार्ड जो मैंने लाया है, सैनडिस्क का है 128 GB का। अभी मैंने इसके अंदर पुराना वाला डाल के रखा है 32 GB वाला। जो 128 वाला जो है वो मैंने इसमें डाल दिया अपने 360 में। गंदगी लग गई, टेबल पे गंदगी है तो मैंने उसमें डाल दिया है। सो अभी ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:15। मैंने बैग पैक कर दी, ऑलमोस्ट सब हो गया, तो ज़्यादा हैवी नहीं हूँ। और अभी सब चार्जिंग पे लगाना है 1 बाय 1। अभी सबसे पहले मैंने मैकबुक चार्जिंग पे लगा दिया है, Insta360 को चार्ज करना है, हेलमेट के उसको चार्ज करना है, इंटरकॉम को, ये गोप्रो को चार्ज करना है, और ये रही गोप्रो के बैटरी का चार्जर, तो ये अलग से चार्ज होगा। और फिर कुछ डेटा कॉपी करना है यहाँ से वहाँ। गोप्रो का कार्ड भी फुल हो गया तो उसमें से हार्ड डिस्क में कॉपी करना पड़ेगा। ये रही हार्ड डिस्क, ये एक हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, और ये रही एक हार्ड डिस्क। तो ये बेसिकली बैकअप वाली है, टाइम मशीन का जो बैकअप होता है मैकबुक में, ये इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने यूज़ रखी हुई है। ये 1 TB वाली है, और जो मेन बैकअप वाली है वो 5 TB वाली उसमें रही, वो रही। तो चलो फटाफट अभी मैं सब सॉर्ट करता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे मीटिंग पॉइंट में पहुँचना है। तो अभी मैं जल्दी पहुँचूँगा, टाइम पे पहुँचूँगा, लेट होगा मुझे कुछ पता नहीं है। सो टोटल हम लोग 4 लोग हैं जो हम जा रहे हैं, 4 लोगों का ग्रुप है जो हम लोग गोवा के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी। तो अभी के लिए मैं यहीं पे ये व्लॉग एंड कर देता हूँ। आज दिन बहुत सारी भागा दौड़ हुई, ट्रिप के एक दिन पहले वाली जो चीज़ें होती है, और जो भी था सब सॉर्ट हो गया। अभी छोटा सा काम है, ये सब कर लेते हैं और फिर मैं सो जाता हूँ। आपको मिलता हूँ डायरेक्टली सुबह। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और व्लॉग्स बनाने के लिए और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।